बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उर्स मुबारक हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी साहब 1292 का उर्स है और ये हर साल हम यहाँ मनाते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, खुसूसन सिंध का जो दूसरा हिस्सा है, जो क्या कहेंगे गांव देहात वगैरह हैं, वहाँ से आते हैं लोग और अपना अकीदत पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और 3 दिन ये उर्स चलता है। तो आज उसका पहला दिन था। मैंने आज चादर चढ़ाई वहाँ पे। हमारे साथ हमारे मिनिस्टर औकाफ के भी साथ हैं, गिलानी साहब, और ये ख़ुद पीर घराने से हैं, रानीपुर के पीर हैं। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। और हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे इस मुल्क में सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, खुसूसन कराची के लिए तो मैं कहूँगा कि हमारे सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी साहब जब से यहाँ हैं, कराची हमेशा सिक्योर रहा है। यहाँ पे जितने भी मसले होते रहे हैं, और खुसूसन तूफ़ान जब आते हैं और जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो हम यहाँ के दुआ करते हैं तो मसले हमारे हल होते हैं। ये मेरी ज़ाती एक एक्सपीरियंस है जो मैंने ख़ुद ही एक्सपीरियंस की है। और मैं आज भी मैंने पाकिस्तान के लिए दुआ की है, अपने सूबे के लिए दुआ की है, कराची के हमारे जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए दुआ की है। और ये भी दुआ की है कि यहाँ पे जो लसानियत का एक वेव किसी ने छोड़ा था, उसके लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला करे उसको भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि नफ़रतें फैलाएं, और जितनी भी यहाँ कौमें रहती हैं वो सब भाई भाई हैं, कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। बाकी ये है, ज़रूर है कि जो यहाँ पे इलीगली लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। उन लोगों का कोई हक नहीं है कि हमारे सिंध में आके बैठें और यहाँ रहें। किसी भी कौम से उनका ताल्लुक़ हो, मैं फेडरल गवर्नमेंट को भी अपील करूँगा कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ रह रहे हैं सिंध में, उनको मेहरबानी करके वापस उनको अपने मुल्कों को भेजें, और अपने जो बॉर्डर पे फोर्सेस हैं उनको भी हिदायत दें कि ये लोग किस तरह एंटर करते हैं यहाँ आके, फिर ये फसादात शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी उनसे भी गुजारिश है। और आप सब दोस्तों का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ सुबह सुबह आए हैं, और हमने दुआ की है। इंशाल्लाह दुआ आप लोगों को भी लगेगी ज़रूर, क्योंकि हमारी पूरी उम्मीदें हैं। क्योंकि सिंध धरती जो है सूफ़ियों की धरती है। यहाँ पे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, शहबाज कलंदर है, शाह लतीफ़ भटाई है, सचल सरमस्त है, यहाँ पे शाह इनायत शहीद है, यहाँ पे हमारे रानीपुर के पीर हैं, यहाँ पे पीर साहब पगाड़ोज हैं, और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी वजह से हम आज तक सर्वाइव करते रहे हैं। उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, और हम हमेशा आगे यहाँ दुआ करते हैं। हर दरगाह पे जाके हम दुआ करते हैं। और दरगाह पे जाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड किया था वो मेरी लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने किया था। क्योंकि उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि आप उर्स हो या उर्स नहीं हो, आप मज़ारों पे ज़रूर जाएं। जहाँ भी मज़ार हो आप जाएं, वहाँ दुआ आप ज़रूर करें, आपकी दुआ कबूल होगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे सिखाई थी, और मैं उनके नक्शे कदम पे चल के मैं हर दरगाह पे जाता हूँ, वहाँ दुआ करता हूँ अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए। आखिर में मैं आप सब भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा। यहाँ पर पहले भी एक धमाका हो चुका है, जी जी, तो सिक्योरिटी के क्या इक़दामात लिए जाएं उसके हवाले आप देखिए उसके बाद यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको पूरा डेवलप कराया है। अब भी मैं यही पता कर रहा था यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि यहाँ पे कुछ बड़ी उम्र के जो लोग आते हैं उनको सीढ़ी पे चढ़ने में तकलीफ़ होती है। तो मैं जरदारी साहब है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, बिलावल साहब हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ कोई एस्केलेटर का भी बंदोबस्त किया जाए, और एक्स्ट्रा लिफ्ट भी यहाँ अगर लग जाएं तो लोगों को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट ज़रूरी है। खुसूसन ड्यूरिंग जब उर्स होता है
तो हर तरफ से लोग आते हैं, तो सबको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट फ़र्ज़ पूरा करेगी। बड़ी ये बताइएगा कि अभी बल्दियाती इलेक्शन है चंद दिन बाद, कोरंगी में एक इलेक्शन हुआ था, बदमज़गी हुई, अमन अमान का मसला हुआ, लोग जख्मी हुए। इस दफ़ा आप कैसे इसको पुरअमन बनाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रही है कि हर चीज़ पुरअमन हो। कुछ शैतान लोग जो हैं वो आ जाते हैं बीच में। जब वो शैतानी करते हैं तो फिर उस वक्त जज्बात लोगों के होते हैं, इलेक्शन का माहौल जो होता है उसमें बहुत जज्बात प्ले करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि शैतानों को हम दूर रखें। जितना शैतान दूर रहेगा ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो आप भी दुआ करें कि शैतान दूर हो, यही हम कर सकते हैं। बाकी अगर कोई लॉ के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा तो लॉ तो अपना एक्शन ज़रूर करेगा, जो भी ऐसा इंसान पाया गया। लेकिन हमारी कोशिश है कि पुरसुकून इलेक्शन हो जाए। सर जी ये बताइएगा कि अभी बल्दियाती इलेक्शन की जैसे बात की तो कुछ पार्टियां सर बल्दियाती इलेक्शन यानी कि चाह रही हैं कि किसी तरीके से मुलतवी हो जाए, तो उसमें खासतौर पे MKM भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, ठीक है, तो लेकिन बाकी तकरीबन सब तैयारी हो चुकी है। देखते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी ने कभी ना नहीं कहा था कि इसको आप पोस्टपोन करें। ये डिमांड थी, नहीं ये डिमांड थी वो कमेटी की। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें सारी पार्टीज बैठी थी। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे आदमशुमारी फिर होना चाहिए, उसके बाद ये इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी कभी भी ना नहीं कहती है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो। हम हैं ही पब्लिक के लोग, हमारा काम ही पब्लिक डीलिंग है, तो हम तो चाहेंगे कि ग्रास रूट पे हमारे नुमाइंदे बैठे हों जो आम आदमी का मसला हल करें। तो ये पीपल्स पार्टी ने कभी भी ना नहीं बोला है। जब भी गवर्नमेंट ने चाहा है, इलेक्शन कमीशन ने ओके किया है, हमने इलेक्शन कराए। अभी हम सिंध के आधे 3-4 डिवीज़न में इलेक्शन हुए हो गए। थोड़ी बहुत तो ये चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों की मेहरबानी भी बहुत होती है, आप लोग भी बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, तो इससे ये सारी चीज़ें होती रहती है। अक्सर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। सर ये बताएंगे अभी शादमान का नाले का जो भी एक सानिया पेश आया है, उससे पहले कि सर अगर 10-15 मिनट की भी बारिश हो जाए तो पूरा कराची भर जाता है, सैलाब बन जाता है। तो लोग बड़े नाला हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो और ऊपर से इलेक्शन नहीं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक वो है खामखाई वो है, क्योंकि देखें मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट का। मैंने पूरी कराची का सर्वे किया हुआ है, एक नाले का मैंने सर्वे किया है। नाले के बीच के अंदर लोगों को बिठाया गया है, वो उन लोगों के वोटर्स हैं जिनको ज़बरदस्ती बिठा के उनको वहाँ लोकल शो करके। तो अब मैं क्या बातें, आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। आप कभी अकेले में आना तो बहुत सारी बातें बताऊँगा। मेहरबानी आप सब।